हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ कबीर। तो गाइस, अगर आपको भी DaVinci Resolve के अंदर लैगी प्लेबैक मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। इसमें मैं आपको ऐसी 3 सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको इनेबल करने के बाद आपका प्लेबैक DaVinci Resolve के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे DaVinci Resolve ओपन कर लिया। आपको अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। तो राइट हैंड साइड में बॉटम में आपको सेटिंग का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मास्टर सेटिंग के अंदर। ये टाइमलाइन फॉर्मेट, वीडियो मॉनिटरिंग, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है ऑप्टिमाइज मीडिया एंड रेंडर कैश। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 ऑप्शन मिलते हैं जिनको कस्टमाइज करना है अपने पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अगर आपका लो एंड पीसी है तो आपको हर चीज़ को लो रखना है, मीडियम है तो मीडियम रखना है, हाई है तब भी आपको हाई से थोड़ा नीचे ही रखना है, बेसिकली हाई नहीं रखना। अगर आप हाई रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है प्रॉक्सी मीडिया रेजोल्यूशन का। तो प्रॉक्सी मीडिया रेजोल्यूशन बेसिकली वो रेजोल्यूशन है, अगर आप 4K 2K वीडियो एडिट कर रहे हो, आपके पीसी में एडिट ही नहीं हो सकती, यानी कि डायरेक्ट आप उसे एडिट नहीं कर सकते, तो आप उसकी प्रॉक्सी जनरेट कर सकते हो। तो उस प्रॉक्सी का बेसिकली रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए वो यहाँ पे आपको सेट करना है। तो आपको क्वार्टर या हाफ सेट कर लेना है। मैं सजेस्ट करूँगा आप हाफ सेट कर लो। उसके बाद प्रॉक्सी मीडिया का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर DNxHRHQ या DNxHRHQX चूज़ कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद ऑप्टिमाइज मीडिया रेजोल्यूशन। अगर आपकी जो अपनी जो वीडियोस को अगर ऑप्टिमाइज़ करते हो तो उसका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा आप इसको कर दो हाफ। उसके बाद ऑप्शन आता है सेम उसी तरीके से उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो आपको उसे HQ या HQX पे चूज़ कर लेना है। जितना ज़्यादा हाई जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम मिलने वाली है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे HQ चूज़ कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रेंडर कैश फॉर्मेट का। तो गाइस, जब भी आप अपनी टाइमलाइन के अंदर कोई भी इफेक्ट डालते हो वीडियो के ऊपर और वीडियो को प्लेबैक करने के लिए DaVinci Resolve बेसिकली उसके लिए कैश जनरेट करता है। जो कैश जनरेट कर रहा है वो किस फॉर्मेट में जनरेट करे, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन 3 ऑप्शन को तो आप बिल्कुल भी चूज़ मत करना, आपका पीसी हिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्पेस जनरेट करते हैं, इतनी बड़ी साइज़ हो जाएगी उस फाइल की कि आपका पीसी हैंडल ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको HQ या HQX चूज़ करना है। लो एंड, बहुत ही ज़्यादा लो एंड पीसी है तो आपको SQ चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से HQ चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गाइस ऑप्शन आता है वर्किंग फोल्डर्स का। तो बेसिकली जो भी आप चीज़ें जनरेट कर रहे हो, प्रॉक्सी जनरेट कर रहे हो, कैश जनरेट कर रहे हो, गैलरी की स्टिल बना रहे हो, उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आपने इसकी लोकेशन C ड्राइव लगा के रखी है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप हमेशा इसकी लोकेशन कोई ऐसी जगह पे करो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली SSD के अंदर ही रखना। अगर आप हार्ड डिस्क के अंदर रखते हो आपको प्लेबैक उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा प्लेबैक आपको SSD में देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनकी लोकेशन चेंज करके रखी है अपनी SSD के अंदर, सेम आपको भी उसी तरीके से चेंज कर ली। चेंज करना बहुत आसान है, सिंपली ब्राउज पे करना है, जहाँ पे भी आपकी SSD है वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लो और लोकेशन चूज़ कर लो, जैसे कि मैंने चूज़ करी है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सेव नहीं करना है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो कि आप बार बार ये सेटिंग वो हर प्रोजेक्ट के अंदर आके अप्लाई करो, तो उसका भी सॉल्यूशन है। तो सिंपली क्या करना है, आपको ऊपर टॉप की साइड देखना है, यहाँ पे 3 डॉट मिल जाएंगे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सेट करंट सेटिंग एज डिफ़ॉल्ट प्रीसेट। इस पर जैसे आप अप्लाई करते हो, इससे फ़ायदा बेसिकली ये होगा जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करोगे अपने आप ये जो भी सारी सेटिंग है उस पर अप्लाई हो जाएगी, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी पहली सेटिंग कंप्लीट हो गई। जो हमारी दूसरी सेटिंग है वो बेसिकली सेटिंग है हमारे रेंडर कैश से। अगर आप अपनी जो भी क्लिप है उस पर कोई भी इफेक्ट डालते हो और इफेक्ट डालने के बाद आपका प्लेबैक स्मूथ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपने अभी तक रेंडर कैश को इनेबल नहीं किया है। तो आपको उसे कैसे इनेबल करोगे, उसके लिए सिंपली आपको प्लेबैक में जाना है और यहाँ पे लिखा है जो रेंडर कैश, आपको उसको यहाँ पर स्मार्ट को चूज़ कर लेना है। स्मार्ट सबसे बेस्ट है, आप इसे चूज़ करोगे, आपने जो भी इफेक्ट डाले होंगे वो यहाँ पर रेड लाइन दिखा रहा होगा, अब वो आप देखोगे वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होगा, जब वो ग्रीन हो जाएगी तो आपका प्लेबैक है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आपको जैसा इफेक्ट आपने डाला है एग्जैक्ट वैसा ही दिखने वाला है रेंडर कैश को इनेबल करने के बाद, और जब उसकी लाइन ग्रीन हो जाएगी। और जो हमारी तीसरी सेटिंग है वो उन लोगों के लिए जिनका पीसी बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फ़िगरेशन वाला है। बेसिकली अगर इन 2 सेटिंग को इनेबल करने के बाद भी अगर आपके पीसी में
या आपकी जो टाइमलाइन है उसमें जो प्रीव्यू है वो बहुत ही ज़्यादा लैगी आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपके लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल फिर से प्लेबैक में जाना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टाइमलाइन प्लेबैक रेजोल्यूशन का। आप यहाँ पे इसे हाफ या क्वार्टर चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि आपको प्रीमियर प्रो में यहाँ पे 1/2, 1/4, 1/8 मिलता है, वही चीज़ बेसिकली DaVinci Resolve के अंदर भी है, वो प्लेबैक के अंदर आपको देखने को मिलती है। टाइमलाइन प्लेबैक रेजोल्यूशन आप इसे अपने हिसाब से हाफ या क्वार्टर चूज़ कर सकते हो। अगर आपका पीसी पुराना है, लैपटॉप पुराना है, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। तो गाइज़ ये थी DaVinci Resolve की 3 ऐसी सेटिंग जिसको आप बेसिकली अप्लाई कर लेते हो तो आपको जो लैगी प्रॉब्लम आती है DaVinci Resolve के अंदर वो नहीं आएगी, और आपका जो टाइमलाइन का जो प्रीव्यू है जो आप देखते हो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।